सुबह की बड़ी खबर आपको बता दें, मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे और अपर्णा यादव के पति प्रतीक यादव का निधन हो गया। प्रतीक को आज सुबह 5:55 पर लखनऊ में विक्रमादित्य मार्ग स्थित उनके घर से सिविल अस्पताल पहुंचाया गया और डॉक्टरों ने वहां उन्हें ब्रॉड डेड घोषित कर दिया। फिलहाल प्रतीक के शव का केजीएमयू में किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। 4 डॉक्टरों की एक टीम पोस्टमार्टम करेगी और इसकी वीडियोग्राफी भी की जाएगी। इसके बाद निधन के कारणों का पता चलेगा। जो डिटेल्ड रिपोर्ट है उसके आने में वक्त लगेगा, लेकिन महज 38 साल के थे प्रतीक यादव। कारोबारी थे, अपना जिम भी चलाते थे, रियल एस्टेट कारोबार से भी जुड़े हुए थे और फिटनेस फ्रीक भी थे। हालांकि उनका पूरा परिवार राजनीति में है, लेकिन प्रतीक हमेशा इससे दूर रहे और जब भी उनसे इस बारे में सवाल पूछा गया तो उनका यही कहना था कि वो राजनीति में कदम नहीं रखेंगे। ये भी अब खबरें आ रही हैं कि प्रतीक पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे, लेकिन ये बीमारी कितनी गंभीर थी और क्या इसी बीमारी की वजह से उनकी जान गई है, फिलहाल ये पता नहीं चल पाया है। हालांकि पोस्टमार्टम के बाद तस्वीर सामने आ पाएगी, पिक्चर क्लियर हो पाएगी। लेकिन 38 साल के प्रतीक यादव बीजेपी नेता अपर्णा यादव के पति सुबह 5:55 पर अस्पताल उन्हें उनके दोस्त द्वारा ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने जब चेक किया तो उन्हें ब्रॉड डेड घोषित किया। फिलहाल मौत का कारण क्या रहा है ये पता नहीं चल पाया है और यही कारण है कि अब 4 डॉक्टरों की टीम वीडियोग्राफी कर पोस्टमार्टम कर रही है और उसी के बाद पता चल पाएगा कि दरअसल प्रतीक यादव का निधन, उनकी मौत किस कारण से हुई। प्रतीक यादव एक बड़ी पॉलिटिकल फैमिली से आते हैं। पिता मुलायम सिंह यादव यूपी के मुख्यमंत्री रहे, केंद्र में मंत्री रहे। बड़े भाई अखिलेश यादव वो भी यूपी की कमान संभाल चुके और पूरा परिवार जो है, आप शिवपाल यादव ले लें, उनका बेटा और उसके अलावा राम गोपाल यादव, उनके बच्चे, तमाम एक बड़ा कुनबा है और इस वजह से भी प्रतीक यादव के निधन की खबर इस वक्त बहुत बड़ी खबर बन गई है। देवेश चंद्र पांडे मुख्य चिकित्सा अधीक्षक हैं, इनका इस पूरे मामले में प्रतीक के निधन को लेकर क्या कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। अमृत अवस्था में 5:55 पे सवेरे ले आए गए। पुलिस को सूचना दी गई, पुलिस आई, पुलिस ने बॉडी को लेके उसका पंचनामा करवा के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया केजीएमयू मॉर्चरी। क्या कुछ कारण निकला है? अब तो पोस्टमार्टम हो रहा है। मृत अवस्था में लाए गए। सर कितने बजे की बात है? 5:55 पे यहाँ आए। प्रतीक यादव के दोस्त हैं सुमित, उनकी तरफ से बयान आया। प्रतीक को कोई गंभीर बीमारी नहीं थी, यह बताया गया सुमित की तरफ से, और प्रतीक के साथ जिम किया करते थे सुमित। नहीं, कोई गंभीर बीमारी नहीं, कोई गंभीर बीमारी। मैं सुमित साथ में जिम करते हैं। नहीं, कोई गंभीर बीमारी नहीं, कोई गंभीर बीमारी। मैं सुमित साथ में जिम करते हैं। नहीं, कोई गंभीर बीमारी नहीं, कोई गंभीर बीमारी। मैं सुमित साथ में जिम करते हैं। तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी प्रतीक यादव के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। अपने शोक संदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिखा, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री पद्म विभूषण स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी के पुत्र एवं उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष श्रीमती अपर्णा यादव जी के पति श्री प्रतीक यादव जी का आकस्मिक निधन अत्यंत दुखद है। विनम्र श्रद्धांजलि, मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिजनों के साथ हैं। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को, शोकाकुल परिजनों को ये अथाह दुख सहन करने की शक्ति ईश्वर प्रदान करे। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से दुख जताया गया, तो समाजवादी पार्टी ने भी प्रतीक के निधन पर दुख जाहिर किया, दुख प्रकट किया। सोशल मीडिया पोस्ट में समाजवादी पार्टी की तरफ से लिखा गया, प्रतीक यादव जी का निधन अत्यंत दुखद है, ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति दे। लेकिन प्रतीक के दोस्त सुमित जो बता रहे हैं उस पर सबकी निगाहें इस वक्त है। सुमित कह रहे हैं कि कोई गंभीर बीमारी नहीं थी, क्योंकि कुछ वक्त पहले से उनकी कुछ तबीयत खराब थी, लंग्स में इन्फेक्शन था, ये बात सामने आ रही थी और उनका ट्रीटमेंट चल रहा था लंग्स के को लेकर के। लंग्स में कुछ
प्रॉब्लम थी। बहरहाल अभी पोस्टमार्टम के बाद तस्वीर साफ हो पाएगी कि आखिर मौत की वजह क्या रही। प्रतीक यादव को उनके दोस्त सिविल अस्पताल लेकर गए थे, जहां डॉक्टरों ने उनकी जांच की और यह पाया कि वो अब इस दुनिया में नहीं है। क्या हुआ उस वक्त सिविल अस्पताल में, इंडिया टीवी संवाददाता विशाल प्रताप सिंह डिटेल आपको बता रहे हैं। मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे प्रतीक यादव की मौत की खबर सामने आई है, जिसके बाद ये जानकारी मिलते ही जो प्रतीक यादव के दोस्त हैं उनको वो सिविल अस्पताल लेकर के आते हैं, जहां इस समय हम सिविल अस्पताल में मौजूद हैं। फिलहाल आप ये देखिए कि सिविल अस्पताल में जो ये पूरा इलाका है ये इमरजेंसी का इलाका है, और इमरजेंसी इलाके में आने के बाद सबसे पहले जो ट्रीटमेंट प्रतीक यादव को दिया गया वो सिविल अस्पताल के इसी इमरजेंसी वार्ड में दिया गया। पुलिसकर्मियों को आप देख सकते हैं कि फिलहाल जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है वो पूरी तरीके से सही रहे, उसको लेते हुए हजरतगंज पुलिस, लखनऊ पुलिस की यहाँ पर तैनाती कर दी गई है। और सबसे पहले जब किसी भी पेशेंट को लाया जाता है तो यहीं पे उनको फिलहाल जो प्रथम दृष्टया ट्रीटमेंट होता है वो दिया जाता है। लेकिन किस कंडीशन में प्रतीक यादव को लाया गया, क्योंकि वो अनकॉन्शियस थे, बॉडी काम नहीं कर रही थी, और सबसे पहले जब उनका ईसीजी किया गया, उनको फर्स्ट एड दिया गया, तो फिलहाल किसी भी तरीके की हरकत उनकी बॉडी में नहीं हुई। उसके बाद सेकंड फ्लोर पर आईसीयू में पड़ता है, यहाँ पर सिविल अस्पताल में आईसीयू, वहां पे लेके जाया जाता है प्रतीक यादव को। लेकिन वहां पे भी प्रतीक यादव को ईसीजी नहीं मिलता है, यानी कि जो उनकी नब्ज होती है वो काम नहीं कर रही होती है, पल्स काम नहीं कर रही होती है। इसके बाद डॉक्टर्स प्रतीक यादव को सारी मेडिकल जो ट्रीटमेंट होता है उसको देखने के बाद, उसको जारी करने के बाद डॉक्टर्स प्रतीक यादव को ब्रॉड डेड डिक्लेयर कर देते हैं। फिलहाल आप यहाँ पर देखिए कि जो डॉक्टर्स हैं वो फिलहाल इमरजेंसी के बैठे हुए हैं, लेकिन किसी के पास स्पेसिफिक जानकारी नहीं है कि वो मीडिया को कुछ भी बता सकें, कोई भी जानकारी दे सकें। लेकिन ब्रॉड डेड प्रतीक यादव को किया जा चुका है, और उसके बाद प्रतीक यादव की जो डेड बॉडी है उसको फिलहाल मॉर्चरी भेज दिया गया है, केजीएमसी में भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम होगा, बाकायदा डॉक्टर्स का पैनल का गठन होगा, वीडियोग्राफी होगी, और पीएम रिपोर्ट आने के बाद ये स्पष्ट हो पाएगा कि प्रतीक यादव की जो मौत हुई है उसके पीछे असल वजह क्या है, कोई दुर्घटना है या कोई और चीज़ है। जितने भी एंगल हैं, पुलिस हर एंगल से इस पूरे मामले की जाँच करेगी। लेकिन बड़ी खबर यही है कि मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे और बीजेपी नेता अपर्णा यादव के पति प्रतीक यादव की आज सुबह मौत हो चुकी है। 5:55 पर उनको लखनऊ के इसी सिविल अस्पताल में लाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उनको ब्रॉड डेड डिक्लेयर कर दिया है। कैमरामैन राजीव राय के साथ विशाल प्रताप सिंह, इंडिया टीवी, लखनऊ। दरअसल प्रतीक की तबीयत काफी दिनों से खराब चल रही थी, लेकिन आज सुबह जब उनकी पल्स नहीं मिली तो उनके दोस्त उन्हें अस्पताल लेकर गए। जिस घर में प्रतीक आखिरी बार थे वहां से भी विशाल ने एक रिपोर्ट तैयार की है, आप देखिए। हम इस समय लखनऊ के विक्रमादित्य मार्ग पर मौजूद हैं। 8/11 विक्रमादित्य मार्ग, यही वो पता है जहां पर अपर्णा यादव अपने पति प्रतीक यादव के साथ रहा करती थी। घर का पता है 8/11 विक्रमादित्य मार्ग। मुलायम सिंह यादव का इसमें नाम लिखा हुआ है, साधना यादव का नाम लिखा हुआ है, तीसरा नाम प्रतीक यादव का है, अपर्णा यादव का है। और उसके बाद घर की जानकारी दी गई है। जो हमारे पास जानकारी है उसके मुताबिक सुबह 5:55 पर बहुत जब तबीयत उनकी बिगड़ी है, उसके बाद उनके दोस्त और अपर्णा यादव के जो भाई हैं अमन सिंह बिष्ट, वो उनको लेकर के नज़दीक के सिविल अस्पताल में पहुंचे हैं, जहां डॉक्टर्स ने उनको ब्रॉड डेड डिक्लेयर कर दिया है। हालांकि अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो सका है कि प्रतीक यादव की जो मौत हुई है उसके पीछे असल वजह क्या है, असल कारण क्या है। फिलहाल जो बॉडी है, डेड बॉडी है, उसको केजीएमसी भेज दिया गया है, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, जहाँ पर डॉक्टर्स का जो पैनल है वो प्रतीक यादव का पोस्टमार्टम करेगा, और उसमें कॉज ऑफ डेथ जो है वो पता लग सकेगी कि इस मौत के पीछे जो असल वजह है वो क्या है। लेकिन कुछ दिनों पहले जिस तरीके से पहले प्रतीक यादव ने बाकायदा सोशल मीडिया पर अपर्णा यादव के साथ तलाक का जिक्र कर दिया था, कुछ दिनों बाद उन्होंने कह दिया था कि ऑल इज वेल है, सब कुछ ठीक है। लेकिन ज़्यादातर मामलों में यही देखा जाता था कि प्रतीक यादव का जो नेचर है वो काफ़ी ज़्यादा शाई था, लोगों के सामने बहुत ज़्यादा नहीं आते थे, पॉलिटिकल फंक्शन में तो कभी भी नहीं आते थे। हाँ, इतना ज़रूर था कि जो घर के घरेलू फंक्शंस होते थे उसमें प्रतीक यादव की मौजूदगी रहती थी, प्रतीक यादव उसमें आते थे, लेकिन बहुत ज़्यादा वो बाहर लोगों से मुलाकात नहीं करते थे, बातचीत नहीं करते थे। लेकिन उनकी बीमारी की बात भी सामने आई है कि कुछ वक्त से वो बीमार चल रहे थे, बहुत ज़्यादा हेल्दी कंडीशन में नहीं थे। हालांकि वो जिम करते थे, बॉडी को लेकर के, फिटनेस को लेकर के बहुत ज़्यादा फ्रीक रहते थे, और ऐसे में उनकी एकाएक मौत होना अपने आप में कई तरीके के सवालों को जन्म देती है। बहरहाल जब पोस्टमार्टम होगा, डॉक्टर्स का पैनल इसका पोस्टमार्टम करेगा, वीडियोग्राफी होगी, उसके बाद ये स्पष्ट हो पाएगा कि इसकी पीछे की असल वजह क्या है। लेकिन 5:55 पर उनके दोस्तों द्वारा प्रतीक यादव को इसी घर से सिविल अस्पताल पहुँचाया गया है, जिसके बाद डॉक्टर्स ने उनको ब्रॉड डेड डिक्लेयर किया है, यानी कि उनकी बीपी नहीं चल रहा था, उनकी पल्स नहीं मिल रही थी, ऑक्सीजन लेवल बॉडी में खत्म हो चुका था। तो जो असर्टेन है कॉज ऑफ डेथ वो पीएम रिपोर्ट के बाद क्लियर हो पाएगा। लेकिन बड़ी बात यही है कि प्रतीक यादव की अब से कुछ देर पहले लखनऊ के इसी घर में तबीयत बिगड़ने के बाद सिविल अस्पताल लेके जाया गया, जहां उनकी दर्दनाक मौत हो चुकी है।
और इस पर और ज़रा अपडेट के लिए हमारे दो साथी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लखनऊ केजीएमयू से विशाल प्रताप सिंह है और रुचि कुमार इस वक्त प्रतीक यादव के घर के ठीक बाहर खड़ी हैं। सबसे पहले विशाल, आप बताइए कि पोस्टमार्टम की क्या शुरुआत हो चुकी है? हुसैन, इस समय हम केजीएमयू में ही मौजूद। मेरी जानकारी है उसके मुताबिक प्रतीक यादव का जो पोस्टमार्टम है वो फिलहाल शुरू हो चुका है और डॉक्टर्स का जो पैनल है वो फिलहाल इस समय पोस्टमार्टम कर रहा है और इस पूरे पोस्टमार्टम की जो प्रक्रिया है उसकी बाकायदा वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी। और इस पूरे मामले में बताया जा रहा है कि 4 डॉक्टर्स का जो पैनल है उसको फिलहाल यहाँ पर बनाया गया है और डॉक्टर्स का पैनल पूरा पोस्टमार्टम करने के बाद ये असरटेन करेगा कि कॉज ऑफ डेथ क्या है, यानी कि जो मौत के पीछे की जो वजह है वो क्या है। और इसीलिए जो डॉक्टर्स का, एक्सपर्ट्स का पैनल है वो फिलहाल केजीएमयू में इस पूरी जो प्रक्रिया है पोस्टमार्टम की उसको फिलहाल पूरी जो सुनिश्चित करने के लिए वो शुरुआत कर चुका है। और जो एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं उनको इस बाकायदा ताकीद भी किया गया है कि कॉज ऑफ डेथ जाना जा सके, मौत की पीछे की जो वजह है वो जानी जा सके। और हमारे जो सोर्सेज हैं वो ये बता रहे हैं कि सुबह 4 बजे के करीब प्रतीक यादव अपने घर के किचन में अचेत अवस्था में मिले, बेहोशी की कंडीशन में मिले, जिसके बाद जो पारिवारिक दोस्त थे, परिवार के लोग थे, उन्होंने सबसे पहले सिविल अस्पताल को जानकारी दी। बताया था कि घर पे फौरन एक डॉक्टर को लेकर आया गया। डॉक्टर्स को जब कंडीशन ठीक नहीं लगी तो फौरन उनको नज़दीक का जो कि सिविल अस्पताल है सबसे नज़दीक पड़ता है वहाँ पर लेके जाया गया। लेकिन वहाँ पे भी जब उनकी पल्स नहीं मिलती है, ब्लड प्रेशर की जो काउंट होती है वो नहीं मिलती है, तो उसके बाद डॉक्टर्स फौरन उनको आईसीयू में लेके जाते हैं। और आईसीयू में ले जाने के बाद जब किसी भी तरीके से उनकी बॉडी में हलचल नहीं होती है, जो मेडिकल पैरामीटर्स होते हैं वो ठीक ढंग से नहीं आते हैं, तो डॉक्टर्स उनको फिलहाल सिविल अस्पताल में ब्रॉड डेड डिक्लेयर कर देते हैं। लेकिन पोस्टमार्टम कराने के पीछे जो असल वजह है वो यही जानने की कोशिश की जा रही है कि लंग्स में जो इन्फेक्शन था क्या वो इतना ज़्यादा खतरनाक साबित हुआ कि प्रतीक यादव की इसमें मौत हो गई, या इसके पीछे कोई और भी कारण हो सकता है। इसीलिए फिलहाल जो डॉक्टर्स का पैनल है वीडियोग्राफी में सीनियर एक्सपर्ट्स की निगरानी में इस समय जो प्रतीक यादव का पोस्टमार्टम है वो फिलहाल केजीएमयू में किया जा रहा है। जी, रुचि का रुख कर लेते हैं। रुचि, प्रतीक यादव के घर के बाहर आप मौजूद हैं, आपके पास क्या जानकारी है? जिस वक्त वो अचेत अवस्था में थे उस वक्त सबसे पहले उन्हें किसने देखा, कौन अस्पताल लेकर गया और फिलहाल घर पर इस वक्त कौन कौन मौजूद? कि घर तो बंद है और यहाँ कुछ लोग यहाँ पे आए हैं, मीडिया यहाँ पे बड़ी तादाद में जमा है और यहाँ लोग रो भी रहे हैं। आपसे बात करते हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पंडित हरीश गौतम है। मैं राष्ट्रीय युवा वाहिनी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, भाजपा सहयोगी संगठन से। साथ था मुझे अपना छोटा भाई, बड़ा भाई भी यानी मुझे मानती थी और मैंने भारतीय जनता पार्टी से अपनी किन्नौर विधानसभा से मैंने मांग रखी है कि किन्नौर विधानसभा से 2027 में चुनाव लड़ा जाए। लेकिन ऐसा क्या पता, मिले थे आप उनसे? मैं अभी पीछे आयोग में उनसे मिला था, ये चुनाव से पहले, बंगाल जाने से पहले मैं और मेरे साथ के लोग मिले थे और मैं अक्सर मिलता रहता था आयोग में, कभी दिल्ली या पार्टी का। जब आप मिले बिल्कुल सही, सब एकदम इतना बढ़िया, ये परिवार इतना सुंदर परिवार चल, यानी एक जिंदगी जी रहे थे कि अब प्रतीक यादव तो कोई टेंशन ही नहीं करते थे क्योंकि उन्हें अपनी बॉडी, बच्चे, अपनी पत्नी में बहुत ही लगाव था। लेकिन मेरी बहन का, मुझे ये नहीं पता था कि इतनी जल्दी मेरी बहन का एक छोटी सी उम्र में यानी घर उजड़ जाएगा। रुचि, अपर्णा यादव को लेकर के क्या अपडेट है आपके पास? क्या बताऊं, वो कब तक पहुंच रही हैं लखनऊ? देखिए, अभी तो पूरी जानकारी नहीं है। कहा जा रहा है कि जल्दी से जल्दी वो लखनऊ पहुंचेंगे। लेकिन प्रतीक की जहां तक सवाल आप बात करेंगे तो प्रतीक यादव अपनी फिटनेस को लेकर बहुत ज़्यादा अलर्ट रहते थे। लखनऊ में उनका एक जिम भी था और बचपन से, बहुत दिन पहले से हमने उनको देखा। जब मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे तब भी वो कोई बहुत ज़्यादा मुलायम सिंह के साथ नहीं नज़र आते थे और बाद में भी वो किसी भी सियासी मंच में नेताओं के साथ नहीं नज़र आते थे। उनको फिटनेस का शौक़ था, गाड़ियों का बहुत ज़्यादा शौक़ था। हम उनको कुछ दिन पहले तक लखनऊ की सड़कों पे लैम्बोर्गिनी उनके पास नीले रंग की थी, उसको चलाते हुए देखते थे। काफ़ी ज़्यादा स्पीड से यहाँ से वो जाते थे। और इसके अलावा जानवरों का बहुत शौक़ था, पशु प्रेमी थे, एक संस्था भी चलाते थे जो जानवरों के लिए काम करती थी। अब ऐसा क्या हो गया, जो आदमी इतना फिटनेस का कॉन्शियस रहा हो, जो बचपन से जिम करता रहा हो, उसको ऐसा क्या हुआ कि इतनी कम उम्र में उनका निधन हो गया? पोस्टमार्टम हो रहा है, उसके बाद सच सामने आ पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल रुचि, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार हो रहा है जिसके बाद तस्वीर साफ होगी। विशाल, एक बार जरा फिर से आप बताइए कि अपर्णा के जो भाई हैं इस वक्त वो वहां पर मौजूद हैं,
इसके अलावा परिवार से क्या कुछ और लोग वहां पहुंचे हैं अखिलेश यादव की तरफ से, या फिर शिवपाल यादव उनके बेटे, या जितने और कजिन भाई हैं उनके? हुसैन, इस समय हम केजीएमयू में ही मौजूद हैं, जहां पर प्रतीक यादव का जो पोस्टमार्टम है वो फिलहाल शुरू हो चुका है। अमन सिंह बिष्ट, जो कि अपर्णा यादव के भाई हैं, प्रतीक यादव के साले लगते हैं, वो फिलहाल यहाँ पर सुबह से मौजूद हैं, लगातार उनके साथ मौजूद हैं। और जो हमारी जानकारी है उसके मुताबिक समाजवादी पार्टी के जो सुप्रीमो हैं, अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, प्रतीक यादव के बड़े भाई भी लगते हैं, वो कुछ ही देर में केजीएमयू में जहाँ इस समय हम मौजूद हैं वहाँ वो आने वाले हैं। पुलिस के पास इस बात का अलर्ट आ चुका है कि अखिलेश यादव कुछ ही देर में केजीएमयू पहुँच रहे हैं, जहाँ पर प्रतीक यादव का पोस्टमार्टम किया जा रहा है। चूँकि परिवार के जो लोग हैं, दोस्त जो लोग हैं, वो फिलहाल यहाँ पर सुबह से लगातार मौजूद हैं। सुबह 4 बजे के करीब बताया जा रहा है कि वो अचेत अवस्था में अपने किचन में मिले थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही उठता है हुसैन कि अगर लंग्स की मान लीजिए दिक्कत थी, जिसका इलाज किया जा रहा था, जो पर्सन इतना ज़्यादा फिट होता है, फिटनेस फ्रीक होता है कि वो लगातार जिम करता है पिछले कई सालों से, तो एकाएक क्या वजह होती है जिसकी वजह से उनकी मौत हो जाती है। इसीलिए फिलहाल जो डॉक्टर्स का एक्सपर्ट का पैनल है वो फिलहाल यहाँ पर पोस्टमार्टम कर रहा है। और अपने कैमरा पर्सन को बोलूंगा कि एक बार जरा बाहर की तस्वीर दिखाएं, क्योंकि यहाँ पर जो पुलिस का महकमा है वो पूरी तरीके से अलर्ट हो गया है। क्योंकि अखिलेश यादव के बारे में जानकारी मिली है कि कुछ ही क्षणों में, कुछ ही दौरों में समाजवादी पार्टी के जो सुप्रीमो है अखिलेश यादव, हम और हमारे दर्शक लगातार देख रहे हैं विशाल। हालांकि एक कॉन्ट्रडिक्शन इस बात को लेकर भी है कि जब उनके दोस्त से पूछा गया उनकी बीमारी को लेकर, तो दोस्त ने तो इस बात से सीधे इनकार कर दिया कि वो बीमार नहीं थे। रिपोर्ट्स तो ये भी आई थी कि लंग्स में क्लॉट हो गया था, जिस कारण उन्हें वेदांता में एडमिट कराया गया था। अगर आपके लिए संभव हो वहां लोगों से बातचीत करना, खासकर प्रतीक यादव के दोस्तों से बातचीत करना जो अस्पताल के बाहर मौजूद हैं, तो उनसे प्लीज बात कीजिए। देखिए, इस समय हम केजीएमयू में मौजूद हैं, लेकिन चूंकि इस समय फिलहाल पुलिस व्यवस्था इस तरीके की कर दी गई है कि पूरी तरीके से पुलिस ने रास्ते को ब्लॉक किया हुआ है, बंद किया हुआ है, क्योंकि अखिलेश यादव फिलहाल यहाँ किसी भी वक्त पहुँच सकते हैं। क्योंकि जो उनके साथ के लोग हैं, जो उनके परिजन हैं, जो उनके साथ में आए हुए हैं, वो फिलहाल थोड़ा अलग खड़े हुए हैं, वो थोड़ा दूर खड़े हुए हैं। कोशिश करने के बावजूद हम अगर कोशिश करें कि अगर एक बार वहाँ पहुँच सकें तो एक बार कोशिश कर लेते हैं कि हम वहाँ तक पहुँचें। लेकिन फिलहाल अखिलेश यादव के बारे में जानकारी दी जा रही है कि वो अब से कुछ देर में यहाँ पहुँचने वाले हैं। फिलहाल ये मुमकिन नहीं हो पा रहा है कि हम उस तरफ जा पाएँ, और जैसे ही हम उस तरफ जा पाएंगे, चूँकि पुलिस ने कुछ बंदिशें कर रखी हैं सिक्योरिटी प्रोटोकॉल की वजह से, तो हम उस तरफ भी जाएंगे, लोगों से बातचीत करेंगे। प्रतीक यादव के खासतौर पर जो दोस्त हैं, जो लोग हैं, जो उनके जानकार हैं, मुकेश बहादुर जी, मुकेश जी आप लाइव इंडिया टीवी पे ये बता दीजिए कि क्या कंडीशन कुछ मैं अभी मैं अंदर जा रहा हूँ। मैं एक विशाल जी आपको 5 मिनट बाद बताता हूँ। कुछ जानकारी मिल पाई है क्या? अभी कोई जानकारी। देखिए, मुकेश बहादुर सिंह काफी क्लोज फ्रेंड हैं, न सिर्फ फ्रेंड हैं बल्कि अपर्णा यादव के भाई भी लगते हैं। वो फिलहाल यहाँ पर मौजूद है। उनका कहना है कि वो अंदर जा रहे हैं, 5 मिनट बाद कोई जानकारी वो दे पाएंगे। अभी फिलहाल परिवार के जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा बात करने की कंडीशन में नहीं। लेकिन सीधी तस्वीरें देखिए, सीधी तस्वीरें ये हैं कि समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव पहुंच चुके हैं केजीएमयू में, जिसका कि अभी हम जिक्र कर रहे थे। अखिलेश यादव यहां फिलहाल पहुंच गए हैं अपने भाई के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए। काफ़ी गमज़दा नज़र आ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा खामोश हैं। जो बॉडी लैंग्वेज है वो काफ़ी ज़्यादा गमज़दा नज़र आ रही है अखिलेश यादव की। मीडिया से आमतौर पर जब भी कहीं मिलते हैं इस तरीके से तो बातचीत करते हैं, रिएक्शन होता है, लेकिन चूंकि आज भाई की मौत हुई है इसीलिए फिलहाल अखिलेश यादव थोड़ा सीरियस नज़र आ रहे हैं, गमज़दा नज़र आ रहे हैं। इसी पोस्टमार्टम हाउस के अंदर जहाँ पर इस समय प्रतीक यादव का पोस्टमार्टम चल रहा है, फिलहाल अखिलेश यादव पहुँच गए हैं। और बड़ी खबर यही है कि समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो और प्रतीक यादव के बड़े भाई अखिलेश यादव ट्रॉमा सेंटर मॉर्चरी यानी कि केजीएमयू की जो मॉर्चरी है वहां पहुंच गए हैं। इस पूरे मामले की जानकारी लेंगे, डॉक्टर से बात करेंगे, कॉज ऑफ डेथ जानने की कोशिश करेंगे। चूंकि पोस्टमार्टम जो भी डॉक्टर्स करते हैं उनको इनिशियल रिपोर्ट मिलती है और इनिशियल रिपोर्ट के आधार पर ये तय किया जा सकता है, यह असरटेन किया जा सकता है कि कॉज ऑफ डेथ क्या है, मौत की वजह क्या है। तो इसीलिए फिलहाल जो अखिलेश यादव हैं यहाँ पहुंच चुके हैं और इसीलिए सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के तहत हम दूसरी तरफ नहीं जा पा रहे थे। विशाल आप जाने का मतलब ये था कि जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है उसको तोड़ना पड़ता और इसीलिए फिलहाल हम यहाँ पर एक बार फिर से हम अपने दर्शकों को ये अपडेट दे दें। ये बड़ी खबर, किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज पहुंच चुके हैं अखिलेश यादव। उनके छोटे भाई प्रतीक यादव की आज सुबह निधन की खबर आई और उन्हीं का पोस्टमार्टम इस वक्त केजीएमयू में चल रहा है, जिनके बारे में और डिटेल लेने के लिए खुद अखिलेश यादव इस वक्त केजीएमयू पहुंचे हैं और विशाल और रुचि कुमार लगातार वहां से पल पल का अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। विशाल, एक चीज जानने की उत्सुकता हमारे दर्शकों की जरूर होगी कि जब सुबह के वक्त आप बता रहे हैं कि तबीयत बिगड़ी तो उस वक्त घर में कौन मौजूद था, या खुद प्रतीक ने फोन करके अपने किसी दोस्त को खबर दी, या फिर जो उनके साले हैं अमन जिनके बारे में आप बता रहे हैं वो खुद घर में मौजूद थे और वो उनको अस्पताल लेकर के गए?
देखिए, जो सिलसिलेवार तरीके से हमारे पास जानकारी हुसैन अभी तक आई है वो अपने हम दर्शकों को एक बार फिर से बता देते हैं। सुबह 4 बजे बताया जा रहा है कि जब घर का कोई पारिवारिक सदस्य उठता है तो वो ये देखता है कि प्रतीक यादव अपने बेडरूम में मौजूद नहीं है। उनके बेडरूम का जो दरवाज़ा है वो फिलहाल खुला हुआ है। जब वो पारिवारिक सदस्य किचन में जाता है तो वो देखता है कि प्रतीक यादव सुबह 4 बजे किचन में अचेत अवस्था में पड़े हुए हैं, अनकॉन्शियस हैं, बेहोशी की कंडीशन में हैं। जिसके बाद सबसे पहले जानकारी दी जाती है अमन सिंह बिष्ट को, जो कि पारिवारिक न सिर्फ सदस्य हैं बल्कि अपर्णा यादव के छोटे भाई हैं, प्रतीक यादव के साले हैं। वो तुरंत घर पहुंचते हैं और अपने साथ कुछ लोगों को भी लेके पहुंचते हैं कि अगर कोई भी ऐसी मेडिकल इमरजेंसी होगी तो फौरन उनको अस्पताल पहुंचाया जाएगा। इस बीच जो पारिवारिक सदस्य होते हैं वो एक सदस्य को सिविल अस्पताल निकालते हैं। चूंकि सिविल अस्पताल महज 5 मिनट की दूरी पर है प्रतीक यादव के आवास से। डॉक्टर्स वहां से आते हैं और उसके बाद प्रतीक यादव को जब वो चेकअप करते हैं तो ये पता लगता है कि उनकी पल्स नहीं चल रही है। डॉक्टर्स फौरन उनको नजदीक का जो सिविल अस्पताल है वहां पर ले चलने की बात कहते हैं और चूंकि तब तक एम्बुलेंस घर आ चुकी होती है, फौरन अमन बिष्ट वहां मौजूद थे। इसके अलावा कुछ पारिवारिक दोस्त भी वहां तब तक पहुंच जाते हैं। सभी लोग आनंद फानंद में प्रतीक यादव को लेकर के सिविल अस्पताल पहुंचते हैं, जहां पर डॉक्टर जब इमरजेंसी में उनकी पल्स चेक करते हैं, उनका ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, उनके बाकी जो मेडिकल पैरामीटर्स होते हैं उसको चेक करते हैं, तब तक उनके पास किसी भी तरीके की हलचल नहीं मिलती है। प्रतीक यादव के शरीर में किसी भी तरीके की हलचल नहीं मिलती है। बॉडी पूरी तरीके से अनकॉन्शियस हो चुकी थी, कोई भी पल्स नहीं मिल रहा था, ब्लड प्रेशर काउंट नहीं हो रहा था। सेकंड फ्लोर पर के सिविल अस्पताल जो है वहां पर आईसीयू है, फौरन आईसीयू में लेके जाया जाता है प्रतीक यादव को। वहां पर सबसे पहले ईसीजी किया जाता है क्योंकि डॉक्टर्स को ये लगता है कि अगर मान लीजिए पल्स थर्मामीटर में नहीं मिल रही है, ब्लड प्रेशर काउंट में नहीं मिल रही है तो शायद ईसीजी में मिल जाए। लेकिन जब ईसीजी में भी किसी भी तरीके का मूवमेंट नहीं होता है, कोई पल्स वहां पर काउंट नहीं होती है, कोई भी ब्लड प्रेशर वहां पर डिनोट नहीं करता है, तब डॉक्टर्स को ये लग जाता है कि शायद वो अनहोनी हो चुकी है, जिसके बारे में कोई भी नहीं सोच रहा था। तो प्रतीक यादव के बाकी सारी मेडिकल पैरामीटर्स को देखने के बाद डॉक्टर्स सिविल अस्पताल में ही पूरी तरीके से उनको ब्रॉड डेथ डिक्लेयर किया जाता है। और चूंकि मेडिकल पैरामीटर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी डेथ को असरटेन करने के लिए, और केजीएमसी जहां पर इस समय हम मौजूद हैं, जहां पर सिविल अस्पताल के बाद ले जाने के बाद प्रतीक यादव को यहीं पर केजीएमसी में लेकर आया गया था। यहाँ पर डॉक्टर्स का पैनल वीडियोग्राफी के साथ पोस्टमार्टम जो है वो प्रतीक यादव का किया जा रहा है। अखिलेश यादव यहाँ पर मौजूद है और इसके बाद जो इनिशियल फाइंडिंग होगी वो ये बताने में स्पष्ट होगी, क्लियर होगी कि कम से कम प्रतीक यादव की जो मौत हुई है उसके पीछे की असल वजह क्या है। जो लंग्स में कैंसर था, जो लंग्स में इन्फेक्शन था, क्या वही वजह है या फिर कोई और वजह हुई है, कोई और ऐसी मेडिकल कंडीशन आई है जिसकी वजह से प्रतीक यादव को इस तरीके के हालात का सामना करना पड़ा। और निश्चित तौर पर जब पोस्टमार्टम की इनिशियल रिपोर्ट आएगी उसके बाद ये स्पष्ट हो पाएगा कि कॉज ऑफ डेथ क्या है और उसके बाद ये स्पष्ट हो जाएगा प्रतीक यादव की मौत के पीछे की असल वजह क्या है। प्रतीक यादव के निधन की खबर जब सपा प्रमुख और उनके बड़े भाई अखिलेश यादव को मिली तो वो भी तुरंत केजीएमयू अस्पताल पहुंचे। अभी कुछ देर पहले हमारे दर्शकों ने, विशाल आप जो तस्वीरें दिखा रहे थे वो तस्वीरें देखी। वहीं प्रतीक यादव को लेकर उनके रिश्तेदारों की तरफ से भी कुछ बयान सामने आए हैं, आइए वो भी देख लेते, सुन लेते। तभी तमीज नहीं है। केजीएमयू अस्पताल जहां पर इस वक्त प्रतीक यादव का पोस्टमार्टम चल रहा है और रिपोर्ट्स का इंतजार है। अखिलेश यादव भी वहां पर पहुंच चुके हैं डॉक्टर्स से बातचीत करने के लिए। अखिलेश यादव की तरफ से एक ट्वीट करके अपने भाई के निधन पर सांत्वना जताया गया। रुचि हमारी सहयोगी लगातार हमारे साथ बनी हुई है। रुचि, अगर प्रतीक यादव की पत्नी की बात की जाए तो उनके बारे में क्या अपडेट है? हालांकि जानकारी तो उन्हें मिली गई होगी, कब तक वो यहाँ पहुंचेंगी? रुचि से हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे और हम लगातार आपको पल पल का अपडेट दे रहे हैं। केजीएमयू पहुंच चुके हैं अखिलेश यादव। अखिलेश यादव की तरफ से एक पोस्ट भी आया जिसमें उन्होंने प्रतीक के निधन पर को बहुत ही दुखद लिखा है और ईश्वर से वो दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। इससे पहले योगी आदित्यनाथ ने भी एक पोस्ट के जरिए प्रतीक यादव की निधन पर अपनी संवेदनाएं जाहिर की थी। समाजवादी पार्टी की तरफ से एक पोस्ट आया था और ख़ुद अखिलेश यादव मौके पर पहुंच चुके हैं और जाकर के वो डॉक्टरों से मुलाकात कर रहे होंगे। और जाहिर है ये जानने की कोशिश हर किसी की है कि आखिर इतनी कम उम्र में कैसे प्रतीक का निधन हुआ, प्रतीक की मौत की वजह आखिर क्या है। थोड़ी देर में तस्वीर साफ हो जाएगी जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी। एक बार फिर से हम चलते हैं रुचि के पास। रुचि, बच्चों को लेकर के क्या खबर है? बच्चे इस वक्त किसके पास हैं, कहाँ हैं?
देखिए बच्चे यहाँ पे, ये जो घर है यहाँ पे अपर्णा का विक्रमादित्य मार्ग पे, जहाँ वो प्रतीक के साथ रहती थी, पीछे घर के सब दरवाजे जो हैं वो बंद हैं। बाहर कुछ लोग आए हैं, अभी कुछ देर पहले जो महिला आयोग की अध्यक्ष हैं वो आई थी, कुछ लोग आए हैं, आंखों में आंसू भी हैं उनके, और अंदर फिलहाल कोई नहीं है। अब अपर्णा, ये कहा जा रहा है कि पश्चिम बंगाल और असम थी, वो वहाँ से लौट रही हैं, और इन लोगों से बात भी करते हैं। कितनी तकलीफ का दिन है आज का। देखिए, जिसकी बहन का घर उजड़ जाए तो आप उसकी तकलीफ से हम जान सकती हैं। जिसके परिवार से एक जवान मौत हो जाए, जो सोच भी नहीं सकते, एक फूल सा परिवार आज बिखर गया। मेरी बच्चियों, छोटी छोटी बच्चियाँ, मेरी बहन की, उनके सर से साया चला गया, उस बहन का सुहाग चला गया, अपना ज़िंदगी कैसे काटेगी, तो उस भाई को कितना बड़ा दुख होगा ये आप अंदाजा स्वयं लगा सकती हैं। मैं बयान नहीं कर सकता अपने दिल से और मुंह से। आप कब मिले थे? मैं दादाजी के साथ उनके ऑफिस में जाके मिला था, और उनका बहुत अच्छा स्वभाव था, और बहन जी के ऊपर जो घटना घटित हुई है, जब हम लोग इतना दुखी हैं, वो तो यहाँ है भी नहीं, उन पे क्या बीत रही होगी, ये तो सोचने की बात है। और ये सोचनी शब्द तो बन ही गया है। मैं तो राम जी से यही कहूँगा, उनकी आत्मा को शांति मिले, तो यही मेरा कहना, और कुछ नहीं कहना चाहता। ऐसे अफसोस है, अब ये जो विक्रमादित्य मार्ग है, आप सोचिए कि कुछ साल पहले तक 2017 तक इसके थोड़ा आप सड़क के पार जाएंगे तो विक्रमादित्य मार्ग का बंगला था, जहाँ पूर्व मुख्यमंत्री के तौर पे मुलायम सिंह यादव रहते थे। जब वो मुख्यमंत्री थे तब भी वो वही रहते थे, और पूरा परिवार वहाँ एक साथ रहता था, अपर्णा यादव, प्रतीक यादव, अखिलेश, डिम्पल, सब बच्चे। लेकिन 2017 के बाद परिवार में झगड़ा हुआ, और यहाँ पे प्रतीक यादव का घर है, आगे सड़क पे जाएंगे तो 2 घर छोड़ के मुलायम सिंह यादव का घर था, 100 मीटर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ अखिलेश यादव का घर है, इसी के पीछे शिवपाल यादव का घर है। घर भले ही आसपास थे अखिलेश यादव और प्रतीक यादव के, अपर्णा यादव के, लेकिन दिलों में बहुत दूरियां आ गई थी। और जब सफाई में हम देखते थे कि कुछ शादियां होती थी परिवार में, उसमें पूरा परिवार जरूर एक साथ दिखाई देता था। वैसे मिलना जुलना कम था, दूरी बहुत, जैसा मैंने बताया। बस आप सड़क पार करेंगे, समाजवादी पार्टी ऑफिस आएगा, और उसके थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो अखिलेश यादव का घर है। अब अखिलेश यादव KGMU पहुंचे हैं, और इंतजार हो रहा है कि अपर्णा कब लखनऊ पहुंचती हैं। बिल्कुल, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का भी इंतजार किया जा रहा है। देखिए, दुख की इस घड़ी में परिवार वाले तो शोक संतप्त हैं ही, इसके अलावा पार्टी के कार्यकर्ताओं की बात की जाए वो भी गमगीन है, क्योंकि बड़ी पॉलिटिकल पार्टी से प्रतीक यादव आते हैं। उनके पिता उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, उनके भाई उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रही, पत्नी BJP की नेता हैं। जो परिवार के अन्य सदस्य हैं, चाचा की बात की जाए, उनका भी पार्टी में ठीक ठाक प्रभाव रहा है। ऐसे में अब रिश्तेदारों की तरफ से प्रतीक यादव की मौत को लेकर, उनके निधन पर क्या कहा गया है, आइए वो भी सुन लेते हैं। जी, बहुत ही दुखद घटना है, और हम सब यही है कि उनके इस दुख की घड़ी में हम उनके साथ हैं, कि ईश्वर ने जो किया वो तो नहीं अच्छा हुआ, पर यही कहेंगे दिवंगत आत्मा को शांति मिले, और भगवान उनको इस दुख को सहन करने की शक्ति दें उस परिवार को। आदरणीय अखिलेश यादव जी आए हैं पोस्टमार्टम हाउस पे। अब आगे जो भी बात होगी आदरणीय अखिलेश यादव जी अभी आपसे करेंगे, लेकिन बहुत दुखद घटना है जो हम लोगों को सुबह सुबह झकझोर दी है। एक हम परिवार के लिए बड़ी क्षति है। नहीं, किसी भी परिवार का सदस्य जाएगा तो निश्चित रूप से दर्द और दुख होगा, और वो दुख साफ नजर आ रहा है। बाकी बात आदरणीय अखिलेश यादव जी आपसे करेंगे। कैसे क्या हुआ? अब हम लोगों को सुबह जानकारी मिली कि हॉस्पिटल ले गए थे और वहाँ पे डेथ हो गई है, और इसके ज्यादा कोई जानकारी बहुत नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ भी ऐसा नहीं है। परिवार का सदस्य गया है, हम लोग सब दुखी हैं, और जो भी बातें हैं वो सामने आएंगी, और आदरणीय अखिलेश यादव जी आ गए, वो अब आगे बात करेंगे। यादव परिवार के परिजनों को आप सुन रहे थे। अखिलेश यादव अस्पताल में इस वक्त मौजूद हैं, और उनकी तरफ से कहा गया है कि कुछ ही देर बाद वो मीडिया को संबोधित करेंगे। ये एक तस्वीर और आपके सामने। अपर्णा शायद इस गाड़ी में सवार है। हाँ, अपर्णा यादव अब इस वक्त ये तस्वीरें कहाँ की हैं, ये हम जरा दर्शकों को बताएंगे कि रुचि कुमार हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद। रुचि, क्या अपर्णा अपने घर पहुंच चुकी हैं?
नहीं, अपर्णा नहीं आई है हुसैन। ये जो उनके भाई हैं अमन, उनकी पत्नी यहाँ पर घर पे पहुँची है अपर्णा के, और एक गाड़ी जो अभी आपको दिखाई दी थी वो यहीं विक्रमादित्य मार्ग में आपको दृश्य दिखाई दे रहे थे, तो ये दरवाज़ा खुला था और अमन की पत्नी अभी अंदर गई हैं, अपर्णा अभी तक नहीं पहुंची हैं। हुसैन, चलिए रुचि, वापस आपका रुख करेंगे। विशाल हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विशाल, पोस्टमार्टम की प्रक्रिया तो शुरू हो चुकी है, कितना वक्त लगेगा इसे खत्म होने में, और जो प्राइमरी रिपोर्ट जिसमें कॉज ऑफ डेथ का पता चलेगा वो जल्द से जल्द कब तक आ पाएगी? देखिए, हमारी जो जानकारी है उसके मुताबिक जो एक्सपर्ट्स हैं, डॉक्टर्स के जो पैनल है वो फिलहाल इस समय वीडियोग्राफी के जरिए पोस्टमार्टम की जो शुरुआत है वो कर चुका है। ये माना जाना चाहिए कि जो पोस्टमार्टम की प्रक्रिया होती है वो लगभग 40 से 45 मिनट, और कई बार चूंकि पोस्टमार्टम जब जटिल होते हैं, जो उसमें कॉज ऑफ डेथ जानना बहुत ज़्यादा एग्जैक्ट होता है, तो उसमें थोड़ा सा समय और ज़्यादा लग जाता है। उसमें कई बार 1 घंटा और 1 घंटे से ज़्यादा का भी समय लग सकता है। लेकिन जो हमारे सोर्सेज हमको बता रहे हैं कि पोस्टमार्टम शुरू हो चुका है, डॉक्टर्स का पैनल अंदर मौजूद है, वो लगातार पोस्टमार्टम कर रहे हैं, और अखिलेश यादव चूंकि अंदर मौजूद हैं, प्रतीक यादव के जो साले हैं अमन बिष्ट अंदर मौजूद हैं, परिवार के अन्य लोग अंदर मौजूद हैं। वो ये लगातार बता रहे हैं कि प्रतीक यादव सुबह 4 बजे अपने किचन में अचेत अवस्था में मिले थे, अनकॉन्शियस कंडीशन में मिले थे, और जो हमारे सूत्र हैं वो हमको ये भी बता रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से, लगभग 1 महीने के करीब से प्रतीक यादव अपने स्वास्थ्य की वजह से बहुत ज़्यादा जिम में नहीं जा पा रहे थे। जितना वो एक्यूरेट हुआ करते थे जिम को लेकर के, वो उतना ज़्यादा वहाँ पर नहीं जा पा रहे थे। उसके पीछे की जो वजह है वो ये बताई गई है कि जो लंग्स में उनके इन्फेक्शन था, जिसकी वजह से उनका मेदांता में इलाज भी चल रहा था, शायद कुछ वो कंडीशन उनकी बहुत ज़्यादा बेटर नहीं थी, इसकी वजह से वो जिम भी नहीं जा रहे थे। लेकिन एकाएक किस वजह से ऐसी कंडीशन आ गई कि उनकी मौत हो गई, इस बात को असरटेन करने के लिए, इसका सच जानने के लिए जो डॉक्टर्स का पैनल है वो इस समय फिलहाल केजीएमसी में लगातार जो पोस्टमार्टम की प्रक्रिया है उसको आगे निभा रहा है, और इस पूरी पोस्टमार्टम की जो प्रक्रिया है उसको वीडियो। विशाल, आपको रोक रहा हूं, एक और बड़ी खबर हम जरा दर्शकों को बता दें। प्रतीक यादव की मौत से जुड़ा हुआ ये अपडेट है। प्रतीक की मौत में जहर की आशंका, ये बड़ी खबर है। जहर कैसे दिया गया, किसने दिया, ये सब अभी साफ नहीं है, और पोस्टमार्टम के बाद ये रिपोर्ट बिल्कुल क्लियर होगी ये बात। लेकिन जहर दिया गया इस बात की आशंका है। ये एक बहुत बड़ी खबर है, और एक किसी कॉन्स्पिरेसी की तरफ इशारा कर रही है कि प्रतीक यादव को जहर दिया गया, इस बात की आशंका है। ये एक बहुत बड़ी खबर है। प्रतीक यादव, आज सुबह ही उनके निधन की खबर आई, और 5:55 पर उनको अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उनको ब्रॉड डेड बताया, और इस वक्त उनका केजीएमयू में पोस्टमार्टम चल रहा है। 4 डॉक्टरों की एक टीम पोस्टमार्टम कर रही है, और इस बीच ये अपडेट आई है कि जहर दिया गया हो सकता है। विशाल, ये एक बहुत बड़ी खबर है। देखिए, एक चीज़ हुसैन, मैं अपने दर्शकों को एकदम स्पष्ट कर दूं, क्लियर कर दूं कि जो हमारे सूत्र हमको बता रहे हैं, उन्होंने सस्पेक्टेड पॉइजनिंग शब्द का इस्तेमाल किया गया है। यानी कि कई बार ऐसा होता है कि खाने के बाद दवा लेने से या दवा के साथ कुछ दूसरी दवा लेने से उसका भी रिएक्शन हो जाता है, और वो कम से कम सस्पेक्टेड पॉइजनिंग में कन्वर्ट हो जाती है। तो अभी हम लोगों को इस बारे में जानकारी और ज़्यादा दर्शकों को देने में थोड़ा सा जो डॉक्टर्स का पैनल पोस्टमार्टम कर रहा है उसका इंतजार करना होगा कि डॉक्टर्स इस बारे में क्या कह रहे हैं, क्योंकि जो हमारे सूत्र हैं वो हमको बता रहे हैं कि बॉडी जो है वो नीली पड़ गई थी, और नीली बॉडी तभी पड़ती है जब सस्पेक्टेड पॉइजनिंग का मामला होता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि 2 दवाओं को जो रिएक्शन होता है उससे भी सस्पेक्टेड पॉइजनिंग हो जाती है। शरीर के लिए कई बार ऐसे कंडीशंस हो जाते हैं, ऐसे रिएक्शंस हो जाते हैं जिसमें एक शख्स की मौत हो जाती है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ खाने में इस तरीके की चीज़ें मिल जाती हैं जिसकी वजह से आप जो दवा खा रहे होते हैं उसमें भी उसका रिएक्शन हो जाता है। तो अभी इस बात को लेकर के थोड़ा सा इंतजार करना होगा, थोड़ा वेट करना होगा कि डॉक्टर्स इस बारे में क्या बोल रहे हैं, कि जो सस्पेक्टेड पॉइजनिंग की बात कही जा रही है वो किसी के द्वारा दी गई है, या 2 दवाओं का रिएक्शन है, या फिर खाने के साथ जो आप दवा खाते हैं उसका रिएक्शन है। तो थोड़ा सा इंतजार करने के बाद ये चीज़ें और भी ज़्यादा स्पष्ट होंगी और भी ज़्यादा क्लियर होंगी। लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं वो साफ तौर पर इशारा कर रहे हैं कि बॉडी हल्की सी नीली पड़ी थी, और बॉडी जब नीली पड़ती है तो सस्पेक्टेड पॉइजनिंग के बाद सामने आती है। लेकिन ये पॉइजनिंग किस वजह से हुई है, 2 दवाओं के रिएक्शन की वजह से हुई है, दवा के साथ किसी खाने के रिएक्शन की वजह से हुई है, या फिर जिसका आप इशारा कर रहे हैं वो इसकी वजह हो सकती है। लेकिन इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। जब डॉक्टर्स इस बारे में कुछ क्लियरिटी करें, कुछ चीज़ें को स्पष्ट करें, तभी ये बता पाना संभव हो पाएगा कि जो सस्पेक्टेड पॉइजनिंग की बात कही गई है, जो सूत्र हमको बता रहे हैं कि बॉडी नीली पड़ गई थी, इसके पीछे की जो असल वजह क्या है, वो क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा भी और इंतजार करना होगा। उसके बाद चीज़ें ज़्यादा एक बार फिर से हम अपने दर्शकों को जरा क्लियर कर दें। एक बार फिर से जो सस्पेक्टेड पॉइजनिंग की जो बात आप कह रहे हैं, दर्शकों को एक बार फिर से और साफ कर दिया जाए।
और पूरे तौर पर जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जाएगी तो पिक्चर बिल्कुल क्लियर होगी। प्रतीक की मौत में जहर की आशंका है, ये किस वजह से ये अब तक क्लियर नहीं है। ये क्या दवाओं का कोई एडवर्स इफेक्ट हुआ जिसकी वजह से बॉडी में पॉइजन बना, या फिर किसी ने दिया, या बहुत सारे अभी सवाल हैं और इन सवालों के आगे बड़ा सा क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है और इस क्वेश्चन मार्क का जवाब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से ही क्लियर हो पाएगा, जो पोस्टमार्टम इस वक्त KGMU में चल रहा है और कुछ वक्त के बाद हमें जो रिपोर्ट है वो हमें मिलेगी, जिससे ये साफ होगा कि पोस्टमार्टम के बाद क्या बात निकल के सामने आई है और मौत की असल वजह क्या है। बिल्कुल, ये कहना अभी बहुत जल्दबाजी होगा और जो तमाम सूत्रों के हवाले से खबर आ रही हैं, सबसे पहले हम अपने दर्शकों को दे रहे हैं। विशाल, देखिए, सस्पेक्टेड पॉइजनिंग की बात तो सामने आई है और आप खुद कह रहे हैं कि ये फूड केमिकल रिएक्शन हो सकता है, फूड पॉइजनिंग के नाम से भी जिसे जाना जाता है, या दवाइयों का आपस में केमिकल रिएक्शन भी हो सकता है, लेकिन इसके लिए इंतजार करना होगा। कितना और इंतजार करना होगा? और अंदर से अखिलेश यादव को लेकर आपके पास क्या खबरें हैं? क्योंकि परिवार के एक सदस्य कह रहे थे कि वो मीडिया को संबोधित करेंगे और ज्यादा जानकारी देंगे इस मामले में। देखिए, हम भी यही उम्मीद कर रहे हैं कि अखिलेश यादव जब अंदर से परिवारजनों से बातचीत करके बाहर निकलेंगे, जब वो डॉक्टर से बातचीत करके बाहर निकलेंगे, जब वो पारिवारिक सदस्य अमन सिंह बिष्ट से बातचीत करके बाहर निकलेंगे, क्योंकि अमन सिंह बिष्ट सबसे पहले घर पहुंचे थे प्रतीक यादव को लेकर के सिविल अस्पताल वही पहुंचे थे, और KGMC में जब परिवार के लोग पहुंचे हैं तो भी अमन सिंह बिष्ट साई की तरह वो हमेशा पहले भी मौजूद रहते थे और वो आज दुख की घड़ी में भी प्रतीक यादव के साथ लगातार हर पल मौजूद थे। वो अनफॉर्चुनेट है काफ़ी कि प्रतीक यादव की मौत हो गई और परिवार के लोग उनको बचा ना सके। लेकिन जैसा कि आपने अभी जिक्र किया कि जो सस्पेक्टेड पॉइजनिंग होती है, इस टर्म को मैं एक बार फिर से दर्शकों के लिए क्लियर कर देता हूं। कई बार दो दवाओं के केमिकल रिएक्शंस होते हैं, वो बॉडी को इस तरीके के हालात कर देते हैं कि वो सस्पेक्टेड पॉइजनिंग में आती है, जिसमें लोगों की सांस उखड़ना शुरू हो जाती है और उनकी मौत हो जाती है। कई बार फूड पॉइजनिंग भी होती है जो कि सस्पेक्टेड पॉइजनिंग का रूप ले लेती है। तो ये कहना अभी फिलहाल थोड़ी जल्दबाजी होगी कि जो सस्पेक्टेड पॉइजनिंग है उसके पीछे असल वजह क्या है। जो डॉक्टर्स का पैनल इस समय फिलहाल ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार कर रहा है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार कर रहा है, उसमें जो पैनल है वो बाकायदा वीडियोग्राफी भी कर रहा है। और चूंकि एक्सपर्ट सबसे ज़्यादा KGMU में होते हैं लखनऊ में किसी भी एक वक्त में, तो सारे एक्सपर्ट्स को यहाँ पर बुला लिया गया है और 4 डॉक्टर्स का जो पैनल है वो इस समय पोस्टमार्टम की जो पूरी प्रक्रिया है उसको अंजाम दे रहा है। और अखिलेश यादव इसीलिए अंदर बैठे हुए हैं। अखिलेश मौके पर पहुंच चुके हैं, वो KGMU में मौजूद है, लेकिन परिवार के और लोगों का अपडेट भी हम आपसे विशाल जानेंगे कि चाचा शिवपाल यादव, उनके बेटे राम गोपाल यादव साहब और तमाम लोग जो परिवार के हैं उन तक जाहिर है खबर पहुंची होगी, उनके बारे में आपके पास क्या अपडेट है वो भी आपसे जानेंगे।